विशाल पत्थर के द्वार के सामने भाड़े के सैनिकों का धैर्य जवाब दे गया था। उनमें से एक गुस्से में गुर्राते हुए लगातार पत्थर की सतह पर मुक्का मार रहा था। अरे ये दरवाजा खोलो! सरदार ने पीछे मुड़कर दूसरों से राय पूछी, क्या सब लोग सहमत हैं? जबकि एक अन्य अधीर दिख रहा था, उसने आग्रह किया, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो चलें। इस अफरा तफरी के बीच एक दृढ़ महिला आवाज ने हर शोर को दबा दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुरंत ही भाड़े के सैनिकों का समूह स्तब्ध रह गया और सबने हैरानी से सिर घुमाकर देखा। उन्होंने ऊपर देखा जहां एमी कर्मिस और उसके दोस्त उन्हें देख रहे थे। एमी ने अपनी छाती के सामने हाथ बांधे, उसके होंठों पर एक ठंडी और शक्तिशाली मुस्कान तैर रही थी। उसकी आंखों में धमकी भरी लाल चमक थी, अब उसमें वो सामान्य कोमलता नहीं थी। उसने सीधे भीड़ में देखा, उसकी आवाज अटूट दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी, आज हमें हर हाल में कैर्गो के अंदर जाना होगा। प्राचीन मंदिर के भारी और घुटन भरे माहौल में भाड़े के सैनिकों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। एक महिला भाड़े की सैनिक ने जबरदस्ती एक नकली मुस्कान बिखेरी और अपनी साथी की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें सच में केरगो जाना ही है? बाकी भाड़े की सैनिक उलझन में जवाब देती है, तुम क्या कह रही हो? महिला भाड़े की सैनिक ने सिर झुकाया, उसका झूठा आशावाद गायब हो गया और उसकी जगह निराशा ने ले ली। मैं भी यहां से निकलना चाहती हूं, लेकिन हमने सब कुछ आजमा लिया। बाहें मोड़े हुए एमी शांति से बोली और गतिरोध के माहौल को तोड़ दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे पास अभी भी एक विकल्प है। उसके शब्दों ने महिला भाड़े की सैनिक को चौंका दिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि एक भयानक विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया। समूह का सामना वृद्ध सरदार से हुआ, जो गंभीर चेहरे के साथ पहरा दे रहा था। उसकी आवाज गूंजी, राजसी और ठंडी, ये उपलब्धि और बलिदान का सभागार है। मीरों की चुनौती को पार करके अपनी क्षमता साबित करो। यदि तुम बलिदान से खुद को साबित करना चाहते हो, तो चार लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देंगी। उन शब्दों ने डर से भाड़े के सैनिकों का रंग पीला कर दिया। रियान, ये न समझते हुए कि क्या हो रहा है, एक सैनिक की ओर मुड़ा और पूछा, वो क्या कह रहा है? भाड़े का सैनिक हकलाया, भयानक सच्चाई को छिपाने के लिए जानबूझकर गलत अनुवाद कर रहा था। वो कह रहा है कि अगर हम यहां अपना काम पूरा कर चुके हैं तो हम चले जाएं। क्या अजीब है? एमी बड़बड़ाई, उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंध गई। एक रहस्यमयी और कुछ हद तक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, क्योंकि उसने समूह का सामना किया। मैं इसे इस तरह नहीं समझती। मैंने जो सुना वो ये है कि हम 4 लोगों का बलिदान दे सकते हैं ताकि बाकी 4 अंदर जा सकें। एक भाड़े का सैनिक अचानक ठिठक गया। वो तेजी से मुड़ा, उसकी कनपटी पर नसें उभर आईं और वो गुस्से में चीखा, क्या तुम शुरू से ही उसकी भाषा जानते थे? एमी अभी भी उनकी ओर पीठ किए हुए तीखेपन से जवाब दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसने यही बातें नहीं कही थीं जब हम पहली बार यहाँ आए थे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मुझे ये याद नहीं रहेगा? उसके तीखे शब्दों ने भाड़े के सैनिक को चुप करा दिया। रुको, क्या? उसे ठंडे पसीने आने लगे। उसका दिमाग एक विचार से उलझ गया। क्या केवल एक बार सुनकर याद रखना और भी अजीब नहीं है? तनावपूर्ण माहौल में एल्जीन घबराकर शिरोन की आस्तीन पकड़ ली। वो कांपते हुए उसके पीछे छिप गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और रोने जैसा हो गया। शिरोन, एमी बहुत डरावनी है, क्या हम सच में लड़ने वाले हैं? एल्जीन की घबराहट के विपरीत शिरोन ने असाधारण शांति बनाए रखी। वो मुड़ा और उसे देखा, धीरे से आश्वस्त करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, इसे एमी पर छोड़ दो। सामने एमी धीरे धीरे मुड़ी और भाड़े के सैनिकों का सामना किया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी और चुनौतीपूर्ण मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने घोषणा की, आओ तुम सब। अव्यवस्था के बीच एमी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरती है। उसकी नीली आंखें ठंडी चमक के साथ चमकती हैं। उसने हल्के से दहशत में आए भाड़े के सैनिकों की ओर हाथ हिलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग स्वेच्छा से बलि देना चाहोगे, उसने कहा। उसकी आवाज उकसावे से भरी हुई थी। तो कम से कम पूरी कोशिश करो और थोड़ा संघर्ष करो। उसकी चुनौती से भाड़े के सैनिक हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे गुस्से से चरम भय में बदल गए। एक सैनिक के माथे पर ठंडे पसीने की धारा बहने लगी, क्योंकि उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। लड़ना,
एक निराशाजनक विचार उसके दिमाग में कौंधा। संघर्ष में उसने नीले बालों वाले रेयान और उनके पहलवान को बराबरी पर देखा था। उनकी तलवारें आपस में टकराकर चिंगारियां बिखेर रही थीं। सुनहरे बालों वाली एल्जाइन उनके नेता से भी ज्यादा मजबूत थी। उसने आसानी से उसके साथियों को हरा दिया था। और फिर वो लाल बालों वाली लड़की, एक भयानक शक्ति वाली जादूगरनी, जिसने सब कुछ भस्म करने वाली आग का समुद्र बना दिया था, पूरी तरह से अलग ही स्तर की थी। और मेरे तीर भी। कल्पना में तीरंदाज ने दांत पीस लिए, जानलेवा चेहरे के साथ धनुष को कसकर खींचा, हालांकि वो जानता था कि इन राक्षसों के सामने उसका प्रयास व्यर्थ है। एक चमकीली रोशनी फूटी जिसने अपनी क्रोधाग्नि में सब कुछ डुबो दिया। भाड़े के सैनिक ने दहशत में अपनी आंखें फैला ली। उसका चेहरा परम भय से विकृत हो गया, इससे पहले कि भयानक शक्ति उसे पीछे की ओर फेंक दे। एक पल में उसने पूर्ण असहायता महसूस की, जब उसका शरीर आंधी में एक पत्ते की तरह उड़ गया। विस्फोट के केंद्र में शिरोन दृढ़ता से खड़ा था। उसके सुनहरे बाल बची हुई जादुई ऊर्जा में धीरे से लहरा रहे थे। उसका हाथ आगे बढ़ा, उसकी नीली आंखों से ठंडी अधिकारपूर्ण रोशनी निकली। उसने धीरे से एक टिप्पणी की जो एक फैसले जैसी थी। धनुर्धर ने महसूस किया उसके तीर निश्चित रूप से प्रकाश से धीमे हैं। कड़वी सच्चाई ने भाड़े के सैनिकों पर एक मजबूत प्रहार किया। आतंक ने उनके दिमाग को जकड़ लिया जब उन्होंने शक्ति के उस अंतर को महसूस किया जिसे पाटा नहीं जा सकता था। एक निराशाजनक विचार एक साथ कौंधा, हम जीत नहीं सकते, हम नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही प्रकाश फीका हुआ, एक बर्बाद जगह छोड़कर भाड़े के सैनिकों का अभिमान भी राख में बदल गया। वे सभी नेता सहित एमी के सामने झुक गए। उनकी आवाजें पछतावे और डर से कांप रही थीं। मुझे माफ करना, हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो मुड़ा और अपने साथियों पर चिल्लाया जो अभी भी स्तब्ध थे। अरे, तुम तीनों भी माफी मांगो। शिरोन की शक्ति से प्रेरित और अभिभूत अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी जल्दी से सिर झुका लिया। उनकी आवाजें अटकी हुई और देर से ईमानदारी से भरी थीं। मुझे माफ करना, मैंने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा है। हम बहुत अभिमानी थे, कृपया हमें माफ कर दो। लेकिन एमी ने ठंडे ढंग से उन लोगों को देखा जो दुबके हुए थे। उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी जिसने उनकी माफी को काट दिया। क्या यही सब है जो तुम लोग माफी मांगना चाहते हो? उसके सवाल ने भाड़े के सैनिकों को हिला दिया। उन्होंने भ्रमित और भयभीत होकर ऊपर देखा, ये महसूस करते हुए कि माफी उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। अचानक भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह जम गया। उनमें से एक, जिसका चेहरा खून से खाली था, जिसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और पूरा शरीर कांप रहा था, वो चरम भय में हकलाते हुए बोला, हम भी। एमी कार्मिस अपने चमकीले लाल बालों के साथ सिकुड़ते हुए लोगों पर ठंडी निगाहों से देखती है। उसकी आवाज लगभग अश्रव्य है लेकिन खतरे से भरी हुई है। हाँ? उसका हाँ एक घातक आदेश की तरह था। भाड़े का सैनिक डर से उछल पड़ा और तुरंत अपने साथियों के साथ जमीन पर झुक गया, बार बार सिर पटकने लगा। वो घबराकर कहने लगा, हमने भी बार में आपकी पीठ पीछे बुराई की। हमें ऐसा करने के लिए वास्तव में खेद है, कृपया हमें माफ कर दें। शिरोन चुपचाप बगल में खड़ी होकर शांति से सब कुछ देख रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़ी एल्जीन अचानक जाग गई। उसने अपने सामने के दृश्य को देखा और मन ही मन सोचा, तो ये वो है जो वो करने की कोशिश कर रही है। पिछली बार में उसे और रियान पर सहनी पड़ी ताने की यादें अचानक उमड़ पड़ीं। वो चाहती है कि वे उन बातों के लिए माफी मांगें। एमी बहुत विचारशील है। जब एल्जीन अपनी दोस्त की चिंता से अभिभूत थी तो एमी के चेहरे पर एक भयावह और बेहद संतुष्ट मुस्कान स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसकी आंखें आनंद से अंधेरी हो गईं। उसने अपनी आवाज उठाई, आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए, हाँ, बार? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम लोग हमारे साथ थे, एमी ने कहा। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी हरी आंखें एक उन्माद से चमक उठीं। वो जोर से हंसी, एक खुशी और बर्बरता भरी हंसी। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। उसके रवैये से नेता कांप गया, निराशा में दहाड़ उठा। धत तेरी, तुम हमसे और क्या चाहती हो?
एक अन्य, जिसकी गालों पर आंसू बह रहे थे, अचानक रुक गया जब उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसे याद आया कि कैसे उन्होंने शराबखाने में छेड़ा था। इस लाल बालों वाली लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। रुको, इस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ इस पल के लिए? उसने फुसफुसाया। चरम भय ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। ये बहुत डरावनी है, बहुत डरावनी। एमी कर्मिस वहां खड़ी थी, अपनी बाहों को मोड़े हुए, पराजित भाड़े के सैनिकों को विजयी मुस्कान के साथ देख रही थी। पीछे शिरोन और एल्जीन बस स्तब्ध होकर खड़ी थीं, अपनी दोस्त के असली रूप से चकित थीं। भाड़े का सैनिक जमीन पर पड़ा था, उसका सारा शरीर कांप रहा था और उसकी नजरें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उमस भरे कमरे में एमी कार्मीस ने अपना प्रस्ताव रखा। ये कैसा रहेगा? उसने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा। अगर तुम लोग ये प्रस्ताव स्वीकार करते हो तो मैं इस कमरे से जाने के लिए राजी हो जाऊंगी। भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को भ्रमित और संदेहास्पद निगाहों से देखा। कैसा प्रस्ताव? उनमें से एक ने हकलाते हुए पूछा। आत्मविश्वास और कुछ शरारती मुस्कान के साथ एमी ने अपनी बाहों को मोड़ा। वो कोड जिसकी तुम्हें इस जगह में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है। शिरोन एरियन चौंक गया। उसकी नीली आंखें उसकी दोस्त की साहसिक योजना से आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भाड़े के सैनिकों को भी तुरंत वास्तविक इरादा समझ में आ गया। ये कमीने, एक ने अपने गले में गुर्राते हुए कहा, ये यहां एक बार फिर चुनौती देने के लिए वापस आने वाले हैं। खतरा टल जाने और भाड़े के सैनिकों से निपटने के बाद समूह आखिरकार राहत की सांस ले सका। एल्जीन टेस एमी की ओर मुड़ी, राहत और डांट दोनों के भावों के साथ। तुमने ऐसा उनसे कोड लेने के लिए किया? तुमने मुझे डरा दिया। एमी बस खिलखिलाकर हंसी। ही, माफ करना। फिर शिरोन को आंख मारती है। एल्जीन ने उन दोनों को देखा और टिप्पणी की, जादूगर वैसे भी बहुत कुशल होते हैं। शिरोन के चेहरे पर एक उज्ज्वल और ईमानदारी भरी मुस्कान फैल गई जब उसने कहा, धन्यवाद। एल्जीन ने विचारामग्न होकर आगे कहा, कुछ लोग सोचेंगे कि वे थोड़े सनकी हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अपने आसपास के वातावरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते हैं। जादूगर ऐसे ही होते हैं। भौं चढ़ाए हुए भाड़े के सैनिक बड़बड़ाए, क्या तुम जानते हो कि इस कूट शब्द में हमारा कितना खर्च हुआ? अंधेरे में एक प्राचीन मंत्र गूंजा, किर्टिया रो होइमा, अर्क्रेसिया विटमिया बेंजीन। तुरंत प्रकाश की एक चकाचौंध दरार ने अंतरिक्ष को चीर दिया, एक स्थानांतरण द्वार खोल दिया। तेज रोशनी फीकी पड़ गई, जिसकी जगह चिलचिलाती धूप में एक बंजर भूमि का दृश्य दिखाई दिया। गेट से निकलते ही एल्जीन ने आराम से अपनी भुजाएं फैलाईं, राहत की सांस ली। हुह, अब बहुत बेहतर लग रहा है, उसने खुशी से कहा। पूरा समूह एक प्राचीन इमारत के सामने खड़ा था, जो खंडहर होने के बावजूद चट्टानी पहाड़ों के बीच भव्यता से खड़ी थी। शिरोन ने इमारत की ओर नहीं देखा, बल्कि कोने में खड़े भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। उसका चेहरा थोड़ा विचारमग्न था। लक्ष्य पूरा होने के बाद पूरा समूह खंडहर से निकल गया। एल्जीन ने पहले कहा, क्या हम आज आराम कर सकते हैं? शिरोन ने सहमति में सिर हिलाया। हमने उम्मीद से ज्यादा हासिल कर लिया है। एमी मुस्कुराई और कहा, हाँ, अब हम यहाँ कभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए पहले योजना बना लेते हैं। माहौल और खुशनुमा हो गया। रियान ने उत्साहित होकर सुझाव दिया, क्यों ना हम दोपहर के भोजन के जैसे एक और प्लेट स्पगेटी खाएं? एल्जीन ने तुरंत विरोध किया, अरे यहाँ इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, फिर भी स्पगेटी क्यों? अचानक शिरोन रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी बदली हुई मनोदशा को महसूस करते हुए एमी, जो रियान पर झुकी हुई थी, ने भी उत्सुकता से मुड़कर देखा। नीले आकाश और बंजर भूमि की झुलसा देने वाली धूप में दो समूह चट्टानों के बीच एक दूसरे का सामना कर रहे थे। तनाव से भरा सन्नाटा अचानक टूट गया। एक भाड़े के सैनिक, लाल लबादे वाली महिला बेचैनी से आगे बढ़ी और बोलने की हिम्मत जुटाने से पहले अपने दो विशाल साथियों को धीरे से कोहनी मारी। अरे जरा सुनिए, क्या आप भाड़े के सैनिक के रूप में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? शिरोन ने पलकें झपकाईं। अचानक प्रस्ताव पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भाड़े के सैनिक?
उसे दिलचस्पी लेते देख महिला ने जल्दबाजी में आगे कहा। उसकी आवाज उत्साह और समझाने वाली थी। हाँ, भाड़े का सैनिक बनना बुरा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपके कौशल से आप जल्द ही शीर्ष भाड़े के सैनिक बन जाएंगे। चाहे वो प्रसिद्धि हो या पैसा, आप जो चाहे पा सकते हैं। वास्तव में हमारे कप्तान ने अभी अभी समूह छोड़ दिया है, इसलिए यदि आप सहमत हैं तो आप हमारे नए कप्तान बन सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करेंगे और हम आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करते हैं। तीनों भाड़े के सैनिकों ने उम्मीद भरी निगाहों से शिरोन को देखा। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शिरोन ने धीरे से अपना सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर स्वर्गदूत जैसा एक उज्जवल स्पष्ट मुस्कान खिल उठी, जो एक गर्म चमकता हुआ आभा मंडल बिखेर रही थी। और फिर अपने चेहरे पर अभी भी मुस्कान के साथ उसने धीरे से उत्तर दिया, मुझे नहीं चाहिए। दिन दहाड़े कड़ी धूप में 4 दोस्तों की पीठ दूर होती गई। पीछे भाड़े के सैनिकों को अवाक छोड़ दिया। रियान चलते चलते पीछे मुड़ा और बेफिक्री से पूछा, तो क्या हम पास्ता नहीं खाएंगे या पास्ता की जगह करी खाएं? चलो हम पहले अपने पुराने क्वार्टर में वापस जाते हैं। भाड़े के सैनिक जड़वत खड़े रहे। उनके चेहरे पर अविश्वसनीय विस्मय था। उनमें से एक ने आकाश की ओर देखा और निराशा से कराहते हुए कहा, बर्बाद हो गया, हम इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं। रात छा गई। पूरे आकाश को एक रहस्यमय गहरे नीले रंग में रंग दिया। समूह धीरे धीरे रिजॉर्ट की ओर चल रहा था, जहां चट्टानों के किनारे छत वाले घर चंद्रमा के प्रकाश और टिमटिमाती मशालों के नीचे एक दूसरे से सटे हुए थे। एल्जीन और एमी आगे थीं, हथेलियों के नीचे पगडंडी पर तेजी से चल रही थीं। एल्जीन ने विस्मय से कहा, शिरोन सचमुच बहुत मजबूत है। एमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर टिमटिमाते रात के आकाश पर थी। आवाज यादों से भरी हुई थी। हाँ, उसने मुझे भी चौंका दिया। मुझे अभी भी वो दृश्य अच्छी तरह याद है, जब वो स्थानांतरण मंत्र सीखने के लिए लाखों बार विफल रहा था। बस ठीक पीछे चलते हुए रियान अभी भी शिरोन द्वारा किए गए जादू से चकित था। उसने उत्साह से कहा, प्रकाश को द्रव्यमान देना, मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पाया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ अविश्वसनीय था। शिरोन थोड़ी शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं खुद भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस। चांद की धुंधली रोशनी पत्तियों के झुरमुट से छन कर आ रही थी। एमी शिरोन की यादों में डूबी हुई थी। उसका दीप्तिमान चेहरा उसके मन में उभर आया। ग्रेजुएशन क्लास में रहने के दौरान वो अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? 2 लड़कियां रात के जंगल से गुजरते हुए शांत पत्थरों के रास्ते पर चल रही थीं। एल्जाइन ने अचानक एमी के विचारों को बाधित करते हुए कहा, रुको, शिरोन को ग्रेजुएशन क्लास में आने में कम से कम 1 साल तो लगेगा, है ना? एमी ने धीरे से उत्तर दिया, एल्जाइन ने अपनी दोस्त को सीधे देखा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। अगर तुम इस साल ग्रेजुएट हो जाती हो तो शिरोन क्या करेगा? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? एमी थोड़ी भ्रमित थी। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, एल्जाइन ने दृढ़ता से कहा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम ग्रेजुएशन के बाद सैनिक बनना चाहती हो? तो शायद तुम राजधानी में सेना में शामिल हो जाओगी और शिरोन 1 साल के लिए अकेला रह जाएगा। मुझे यकीन है कि शिरोन अगले ग्रेजुएशन क्लास में आने के लिए काफी सक्षम है, लेकिन तुम दोनों को फिर भी पूरे 1 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा। एल्जाइन के शब्द एमी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह लगे, जिससे वो अवाक रह गई। आह! उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी हरी आंखें भ्रमित होकर जमीन पर टिक गईं। उसे एक सच्चाई का एहसास हुआ जिसका उसने कभी सामना करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए एक याद अचानक लौट आई। अंधेरी रात में खिड़की के पास उसने एक लबादा पहना, पीछे मुड़ी और शिरोन पर चिल्लाई, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम्हें मुझे जीवन भर सीनियर कहना पड़ेगा। मैंने उससे मेरे पीछे आने को कहा। एमी ने खुद से फुसफुसाया। शर्म और उजागर हुई सच्चाई ने उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना चेहरा कहां छुपाए। मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। एमी और एल्जीन की ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज शांतिपूर्ण माहौल में एक लय में गूंज रही थी जब वे घर की ओर चल रही थी। एमी गहराई से सोचते हुए बोली, मैं सैनिक इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अच्छी निशानेबाज हूँ। मैंने हमेशा स्नातक होने के बाद क्या करना है इस पर ध्यान केंद्रित किया है और कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। एल्जीन ने शरारती अंदाज में अपनी सहेली को हल्के से कोहनी मारी।
तुम जासूस क्यों नहीं बन जाती? इस तरह तुम जब चाहो अपने प्रेमी से मिल सकती हो। ये तुम्हारे लिए एकदम सही काम है, क्योंकि तुम सुंदर हो। एमी का चेहरा लाल हो गया। वो हकलाते हुए विरोध करने लगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? और वैसे भी मैं जासूस बनने में अच्छी नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारी तरह संवेदनशील इंद्रियां नहीं हैं। अपनी दोस्त की प्यारी घबराहट को देखकर एल्जीन हंस पड़ी। कितनी प्यारी! चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, बस मेरा अनुसरण करो। अचानक उसने अपने हाथ पीछे की ओर घुमाए और एमी को कसकर गले लगा लिया। सबसे पहले तुम्हें अपनी इंद्रियों को खोलना होगा। अचानक गले लगने से एमी चौंक गई और चीख पड़ी, आह, तुम क्या कर रही हो? श्श! एल्जीन ने अचानक चुप रहने का इशारा किया, अपनी तर्जनी को अपने होठों पर रखा। उसकी सारी शरारत गायब हो गई और उसकी जगह अत्यधिक एकाग्रता आ गई। उसकी आंखें तेज हो गई और सीधे आगे की ओर देखने लगीं। एमी तुरंत चुप हो गई और अपनी दोस्त से निकलने वाले असाधारण तनाव को महसूस किया। एल्जीन एमी के कान में फुसफुसाई, हमारे घर के सामने कोई है। उसने एक पल और सुना और फिर दृढ़ता से कहा, सांसों की आवाज से लगता है कि एक आदमी है। दूर सड़क के पीले प्रकाश में जो घर की सफेद दीवार पर पड़ रहा था, एक अकेला साया अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक पूरा समूह ठिठक गया। एक भयावह दृश्य उनकी आंखों के सामने था। शिरोने अवाक रह गया, उसकी आंखें फैल गईं और उसने अनजाने में कहा, क्या? उसके बगल में एमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, ये जानकर सदमे से भर गईं कि ठंडी जमीन पर कौन बेसुध पड़ा हुआ है। वो केवल एक अस्पष्ट सिसकी निकाल पाई, जी। धूसर पत्थर की पृष्ठभूमि पर गिस निश्चल पड़ा था। उसका शरीर चोटों और खून से लथपथ था और कपड़े फटे हुए थे। शिरोने ने गिस को धीरे से हिलाया। उसकी आवाज में व्याकुलता थी, गिस,